हालेलुया, प्रेज गॉड। आज थोड़ा सा जान है। हालेलुया, प्रेज जीसस। अभी भी अध्ययन कर रहे हैं, वो चेले बनाने का है। हालेलुया, क्योंकि मैंने कहा था ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं विषय है, सब्जेक्ट है, और बहुत सारे इसमें पहलू हैं जिसको समझना जरूरी है। हमें प्रभु ने कहा कि आप जाकर चेले बनाओ, लेकिन हमें पता नहीं किसको बनाना है, कैसे बनाना है। हालेलुया, जबकि हम खुद चेले हैं या नहीं ये भी हमें नहीं पता। चेले बनाना है, चेले किसे कहते हैं ये नहीं पता। कि हम प्रभु यीशु को मानते हैं इसके लिए हम चेले हो गए। हालेलुया, सबसे ज्यादा यीशु को कौन मानता है मालूम है? शैतान। हालेलुया, वो प्रभु का चेला नहीं है ना। वो मानता है, वो उसको पता है कि प्रभु यीशु क्या कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चेला है ना। तो प्रभु यीशु का चेला कौन है और वो कैसे दिखता है? हमारे बीच ही है, लेकिन क्या हम हैं ये जब हम सुनेंगे, ये किसी पर तोहमत लगाने का या किसी पर इल्जाम लगाने का ये क्या कहते हैं, ये कार्यक्रम नहीं है। ये आईना दिखाने का कार्यक्रम है, ये अपने आप को जांचने का कार्यक्रम है। हालेलुया, जहां पर हम देखते हैं कि कहीं हम ऐसे हैं क्या या हम ऐसे नहीं हैं क्या। इन चीजों को हमने जानना जरूरी है। तो जब भी हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं बिना जाने कि प्रभु का वचन क्या कहते हैं, देखिए यहूदी चुने गए थे, किसी एक देश को चुनना था। हालेलुया, लोग कहते हैं उन्होंने यहूदियों को ही क्यों चुना? मूल लक्ष्य यह था कि किसी को चुनना था और फिर उन्हें बचाना था। हालेलुया, क्यों? क्योंकि उसमें सारे चीजों में प्रभु को अपनी महिमा दिखानी थी। हालेलुया, यही कारण था कि किस तरह से प्रभु उनके साथ होते हुए मनुष्य का जो स्थिति है, ठीक है, वो प्रवृत्ति जो मनुष्य का है वो कभी भी विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया, विश्वास योग्यता हमारे में बहुत कम है। नहीं है, नहीं है बहुत कम है। वही विश्वास योग्यता दिखाने के लिए कि परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है हमें। अगर परमेश्वर विश्वास योग्य है तो फिर मनुष्य क्यों नहीं? वो चीजें हैं हम में, लेकिन कहीं पर हमारे अंदर पाप ने इतना जकड़ मजबूत किया है कि हम गलत चीजों को सही मानते हैं और सही चीजों को दूर रखते हैं। हालेलुया, तो यही बात हमें पाप और मौत की ओर ढकेल रहा है, लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु आए। अब और रहा नहीं जाता। 400 साल पुराने नियम और नए नियम के बीच में एक 400 साल का अंतराल है। उसमें कभी कोई ना भविष्यवाणी हुई, ना परमेश्वर का कोई दास आया, ना कोई भविष्यद्वक्ता आया, और कोई आश्चर्यक्रम नहीं हुआ। हालेलुया, 400 साल एक सन्नाटा था स्वर्ग से। और उस वक्त जब वो सन्नाटा था, बहुत सारे गलत तत्व लोग उभरे। उसमें से दो खास करके जिसका हमेशा बाइबल में जिक्र होता है, उनके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। जो दो संस्कृतियां या दो किस्म के लोग उभरे तभी। हालेलुया, फर्जी और सदकी, है ना, ये लोग उभरे। ये लोग शास्त्र को जानने वाले लोग थे, लेकिन शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। इसीलिए कहते थे जो हम कहते हैं वैसा करो, जैसा हम करते हैं वैसा मत करो। हालेलुया, वो मत देखो जैसा हम करते हैं, क्योंकि इनका जीने का ढंग जो था वो गलत था। वो सिर्फ बोलने के लिए बोलते थे कि ऐसा करो ना ऐसा करो। हालेलुया, यही बात, यही समय सही समय था कि अब एक बिल्कुल एक अलग करवट ले रही थी मनुष्यता, इंसानियत। तब प्रभु यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया, पाप तो था ही था, अब एक अलग फलसफा दुनिया में जन्म ले रहा था, जो वही सिद्धांतों पर, किसका सिद्धांत? मूसा का, जो प्रभु ने, परमेश्वर ने मूसा को दिया था नियम के आधारित। अब वो लोग तोड़ मरोड़ रहे थे अपने फायदे के लिए। हालेलुया, आज भी वही हो रहा है। जात विवाद के नाम पर
फायदा ही देखा जा रहा है ना, मनुष्य को नीचे गिराया जा रहा है, हम ऊंचे जाति वाले, तुम नीचे जाति वाले। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, जात देखकर बनाया क्या? वही खून आप में भी बहता है, वही खून इन में भी बहता है, वही खून मुझ में भी बहता है। तो कौन सा जात? जात सिर्फ एक है, हालेलुया, मनुष्य का। और उसमें भी दो जात है, हालेलुया, एक विश्वासी और एक अविश्वासी, हालेलुया। विश्वासी है जो ये मानते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है, हालेलुया। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वो मनुष्य नहीं है। और अविश्वासी, उन्हें साक्षात अगर परमेश्वर भी आके बातें करे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हालेलुया। वो भी बोलेंगे ये भी एक कोई स्वांग होगा, इसमें भी कोई काला जादू या कुछ होगा, वो नहीं मानने वाले, हालेलुया। तो उनका तो पहले से प्रभु का वचन कहता है कि सिर्फ वो लोग जो प्रभु जिनको बचाने आए थे वही लोग बचे, बाकी जिनका नाम पहले से ही दुष्टों के साथ जोड़ा गया था वो कभी नहीं बचेंगे, हालेलुया। तो हम लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं इसलिए नहीं क्योंकि हमें दुनिया में कुछ चाहिए। अगर वैसा चल रहे हैं तो हमें इस बात का कोई भी फिक्र नहीं है कि हमारा नाम उस जीवन के पुस्तक में है या नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं है। हम सिर्फ इस पृथ्वी के लिए चीजें हासिल करने आए हैं और शायद मिल भी जाएगा हमें, लेकिन जीवन के पुस्तक में अपना नाम नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई किसी कलीसिया का सदस्य बनने की होड़ मत जमाओ। अरे वहां भीड़ भाड़ है, वहां जाना जरूरी है। जाना चाहते हो जाओ, लेकिन क्या वहां देखेंगे कि वहां सचमुच उद्धार का पैगाम दिया जाता है? क्या वहां पर सचमुच आपके आत्मा को बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया जाता है? हालेलुया। आप चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हो, चमत्कार दिखेगा, मिलेगा, लेकिन उसमें प्रभु यीशु नहीं होंगे, हालेलुया। मत्ती का 7वां अध्याय, उसका 22 और 23वां पद, हालेलुया। किस दिन? उस दिन, ये अंत की बात कर रहे हैं, हालेलुया, बोलिए। एक मिनट, वो कहेंगे हे प्रभु क्या हमने आपके नाम से, अब ध्यान दीजिएगा, आपने कभी कोशिश की है क्या प्रभु के नाम से? कोई घर में बीमार चल रहा है, आप प्रभु यीशु को मानते हैं और प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ्य है, तो कभी कभी कोशिश की है क्या हाथ रखकर, क्या प्रभु यीशु आपके नाम से ये बीमारी चंगाई में बदल जाए? कभी की है क्या ऐसा? अगर किया भी है तो कुछ नहीं हुआ होगा, हालेलुया। कभी महसूस किया इस बात को? किया है लेकिन कुछ नहीं हुआ, हालेलुया। तो वो क्या दर्शाता है? वैसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो विश्वास नहीं है। सच कहें, आप सिर्फ ट्राई कर रहे हो होता है क्या नहीं देखने के लिए, लेकिन हृदय जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं है। तो ये किस विषय के ऊपर और किन लोगों के बारे में बात कर रहा है? यहां पर वो कह रहे हैं कि प्रभु प्रभु कहेंगे, क्योंकि हर वो इंसान जो प्रभु को प्रभु कहता है, प्रभु यीशु को प्रभु कहता है, वो जरूरी नहीं है कि वो प्रभु का चेला है, हालेलुया। अब यही बात वहां से हम शुरू करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो प्रभु का चेला है क्योंकि वो प्रभु यीशु को प्रभु कह रहा है, हालेलुया। वो कहता है, आगे पढ़े, क्या कहता है उसने, क्या शुरुआत किया वहां से? हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? भविष्यवाणी तेरे नाम से, फिर और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकाला, छुटकारे का काम भी किया, फिर और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? नहीं किए। वो क्या पूछ रहे? नहीं किए का मतलब ऐसा नहीं कि नहीं किए, किए और वो सफल हुए। हम करते हैं लेकिन हमें मैं इनसे क्यों पर कह दूंगा, मैंने इनको कभी नहीं जाना, ये हुक्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, हालेलुया।
अब यहां पर हमको भय खाना है, यहां पर हमको डरना है। हम कोशिश करते हैं, अच्छे मन वाले हैं हम सब, साफ दिल है हमारा, हालेलुया, और हम प्रार्थना करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, हालेलुया। अब टटोलो अपने आप को। हम कोशिश करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। वो लोग वहां पर उन्होंने प्रार्थना की और इनको सफलता हासिल हुई, चंगाई मिली, छुटकारा मिला, हालेलुया, आश्चर्य क्रम किए। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ऐसा क्यों कहता है 23वें पद में कि दूर हो जाओ मेरे नजरों से, मैं तुम्हें नहीं जानता, हालेलुया। अंत के दिनों में हमारे साथ हो जाए तो ऐसा, हमने प्रभु, हम दिन रात प्रार्थना करते थे, प्रभु हम जब भी मौका मिले तभी हम बाइबल का पाठन करते थे, मनन करते थे, और प्रभु कहेगा हमें नहीं जानता। अब क्या करें? प्रभु एक बार फिर कोशिश करता हूं, समय है नहीं, खत्म हो चुका है सब कुछ, आप न्याय के लिए खड़े हो, हालेलुया। और प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत भयानक स्थिति है ये। तो ये किन लोगों के लिए कह रहा है? ये चेले थे क्या? जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि सिर्फ चेले कर पाएंगे ना ऐसा सब काम। और प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इन्होंने कभी परमेश्वर को महिमा नहीं दी, आज वो कह रहे हैं, हालेलुया। भयानक स्थिति है। तो हम किस बात से प्रभु यीशु को अपना चेला कहते हैं? हम प्रभु यीशु के चेले हैं। ऐसा क्या है हम में जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु के चेले? हमने कोई ऐसा बड़ा काम किया है क्या? नहीं, हालेलुया। चलो एक 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 मुझे कोई बताएगा एक पॉइंट, हम क्यों अपने आप को प्रभु यीशु का चेला कह सकते हैं? हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर भी हम प्रभु यीशु के चेले हैं, क्यों? देखिए, हालेलुया, हमें विश्वास है, हालेलुया, हमें विश्वास है। बस ये विश्वास है, प्रभु ने कहा ना कि और किसी बात से तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें चंगाई दिलाएगा, हालेलुया। और वही विश्वास है, हम चंगाई पाने नहीं आए हैं प्रभु यीशु के पीछे, वो चंगाई लेकर हम जाएंगे, हालेलुया। अब मुझे खांसी सर्दी है, ठीक है, मैं चंगाई पाकर घर जाऊंगा, हालेलुया। घर जाते जाते मैं सीढ़ियों से फिसल जाऊंगा, हालेलुया। समझ रहे हो? सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं सीढ़ियों से फिसल जाऊंगा और मुझे मार लग गई, फिर आऊंगा प्रभु के पास, प्रभु इस बार क्या हुआ? अरे मैं सीढ़ियों से फिसल गया। तो क्या जरूरी है? आप बताएं मुझे, प्रभु का वो आशीष या प्रभु का साथ है? प्रभु का आशीष तो अच्छा ना, हालेलुया। बच्चा बोलता है साथ मिलेगा तो आशीष तो है ही ना, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम लोग लेकिन प्रभु की साथ के लिए कभी मांगते हैं? वही मत्ती का 6:33 यही कहता है, पहले उसके धार्मिकता को खोजो, उसके राज्य को खोजो, बाकी सारी चीजें वो जोड़ देगा। लेकिन हम लोग किसका पीछा करते हैं? हमको नाम चाहिए, प्रभु चंगाई दे, और भरपूर सभाएं हो रही हैं उसके नाम पर, चंगाई चंगाई चंगाई। और देखिए भरे भरे पड़े रहते हैं सभा, क्यों? ये सब चंगाई पाने आए हैं, हालेलुया। कोई भी अपना ये किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम उस पुस्तक में दर्ज है या नहीं। प्रभु यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं और वो चंगाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु चंगाई के लिए आए थे, आश्चर्य क्रम करने आए थे, बताइए, क्या उद्धार दिलाने आए थे, हालेलुया। वो सारी चीजें जो है ना, वो चंगाई और आश्चर्य क्रम, ये चलते चलते वो भी हो जाता है, हालेलुया।
मैं कह रहा हूं फिर से, वो चलते चलते वो भी हो जाता है, लेकिन मुख्य लक्ष्य था कि प्रभु ने जन्म लिया, इंसान के रूप में जन्म लिया कि इंसान को उद्धार मिले। यही मुख्य लक्ष्य है। हम प्रभु के राज्य के लिए काम करते हैं, हम फायदे की नहीं सोचते। हालेलुया। क्योंकि ये व्यवसाय नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। यहां पर प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, चेले बनाओ, लोगों को तैयार करो, मैं आ रहा हूं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। पता है, यूहन्ना जो है ना, जो शिष्य था, प्रेरित था प्रभु यीशु का, ठीक है, वो सबसे पहला किसका चेला था? अंद्रयास किसका चेला था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। उनके साथ वो थे जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, ये देखो, ये मेमना है जो संसार का पाप हरने वाला है। हालेलुया। उसको छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चल दिए ये लोग। हालेलुया। तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्या लगा होगा? अरे, कल तक मेरे साथ थे ये लोग, आज मुझसे बड़ा कोई आ गया तो उनके पीछे चल दिए। लेकिन उनका नम्रता देखो। उसने कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद जो आ रहा है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं उसके सैंडल के फीते बांध सकूं, मेरी उतनी योग्यता नहीं है। हालेलुया। ये नम्रता नहीं तो क्या है? हम सब उसी श्रेणी में आते हैं। और प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा वाले के बारे में क्या कहा था? कि ये एलिया से बड़ा है। हालेलुया। ही इज ग्रेटर देन एलाइजा। एलाइजा आ चुका है, कहा। ये देखो, यही है। हालेलुया। हम उस श्रेणी में आते हैं, लेकिन किसी को यह पता है कि कोई भी उनका काम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आज भी दुनिया में सब कामों से हम मशरूफ बैठे हैं, बिजी हैं। चलो देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसका 44वां पद। जॉन चैप्टर 6 वर्स 44। देखिए क्या लिखता है वो। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसका 44वां पद। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला दिखाऊंगा। कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींचे नहीं। हालेलुया। याद रखें, ऐसा ही कोई नहीं आता प्रभु यीशु के पास। और प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? चेले बनाओ। तो जब आप जाते हो, जब हम जाते हैं, तो क्या हम अकेले हैं? नहीं, पिता का साथ हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि पिता ही चुनता है उनको। का वचन कहता है, जो संसार का जो नियम है, जो कानून है, उसको हमने मानना है। हालेलुया, है ना? ये बाइबल में लिखा है, जो भी स्थानीय जो कानून है, उसको हमने उसका पालन करना है। जो हमारे अगुवे हैं दुनिया के, उनका भी सम्मान करना है। मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी मंत्री है, तंत्री है, उनका हमें सम्मान करना है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब फिर अपने आप को अलग कैसे करें? हम कह रहे हैं चुने हुए, बुलाए हुए, अलग कैसे करें? हालेलुया। अपना अस्तित्व पहले जान लें, हम कौन हैं। अगर अपने आप को यह समझते हैं कि हम लोग बाकी लोगों की तरह हैं, तो फिर अपने आप को हम नहीं समझ पाए। हम बाइबल के नियमों पर चलने वाले लोग हैं। भले ही हम, अच्छा एक मान लीजिए, अब कलीसिया की बात ले लीजिए, ठीक है। अब अगर कोई नए आए हैं और किसी को देख रहे हैं, 1-2 बार आने के बाद पता चलता है ये काफी जुने लगते हैं यहां पर, ठीक है, कई समय से आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब जो नए आ रहे हैं वो सोचेंगे कि अरे मैं उनके तरह बनना चाहता हूं। 1 मिनट, जांचा नहीं किसी ने। हालेलुया। लेकिन उनको क्यों लगा कि उनके तरह बनना चाहते हैं? क्योंकि कुछ तो दिखाई दिया होगा ना उनमें, उसको, है कि नहीं? ये काम और दुनिया के सिलसिले में भी ऐसा ही है। हम जब हमारा सुरक्षित जगह, कंफर्ट जोन जिसको हम कहते हैं, वो छोड़कर जब बाहर जाते हैं, तो कई बार वही कंफर्ट जोन, मतलब जो हमारी सुरक्षित जो जगह है,
ठीक है, उसको बाहर भी ढूंढते हैं। और फिर घर के बाद कहां पर हम समय बिताते ज्यादा? या तो स्कूल कॉलेज में, या तो काम करने की जगह पर, है ना? सबसे ज्यादा समय वहीं बिताते हैं। तो अगर वहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, वी डू नॉट फाइंड आवरसेल्व्स कंफर्टेबल देयर, फिर प्रॉब्लम है ना? तो क्या करते हैं हम? कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये जब एक बार कंफर्ट मिल जाता है ना वहां पर, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? हमारा जो जो चौकन्ना होने का या जो सेफ गार्ड है ना, वो हम नीचे करते हैं। क्योंकि घर पे ही करते हैं ना ऐसा। घर में असुरक्षित महसूस करते हैं क्या? अनसेफ महसूस करते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे ही लोग हैं। मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा क्या मेरे घर में? नहीं। तो उसी तरह से हम अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए वो काम, कॉलेज, स्कूल, उसमें भी ऐसा ही करते हैं। वो तो ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। किसी ने किसी को नहीं आजमाया, लेकिन हम ऐसा मानते हैं क्योंकि ज्यादा समय वहां बिताते हैं, ये मेरा अभी कंफर्ट जोन है। लेकिन प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं। हालेलुया। वो भेड़िए बैठे वहां पर, भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं। सावधान, चौकस रहो। लेकिन हम चौकस रहते हैं क्या? नहीं। वो सिर्फ मार और फाड़ खाने के लिए बैठे हैं। हालेलुया। हम वचन जानने वाले लोग फिर भी सावधान नहीं होते। हालेलुया। यही बात हमारा, यही चीज को अगर देखें, कलीसिया में भी यही होता है। यकीन नहीं होगा, लेकिन सही बात है ये। कलीसिया में भी कुछ, यहूदा का पुस्तक देखिएगा, चलो देखते हैं। यहूदा का एक ही पत्री है, मतलब एक ही अध्याय है, लास्ट प्रकाशित वाक्य से पहले। जूड़, यहूदा का एक ही पत्री है, उसका पहले वचन से पढ़ते हैं। 7वें वचन तक पढ़ेंगे, लेकिन पहले वचन से शुरू करो। हालेलुया। हालेलुया। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता ने प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें हृदय से प्राप्त होता रहे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं, जिनके इस दर्द का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को दुष्कर्म में बदल जाते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक और मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन सर्वदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वह वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम, अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराया शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दुष्टान ठहरे हैं। हालेलुया। यहां पर देखिएगा, ये किससे बात कर रहा है? यहूदा किससे बात कर रहा है? कलीसिया से बात कर रहा है। हालेलुया। और वो कलीसिया से कह रहा है, वो उन्हें चौकस रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे बिना जाने घुस आए हैं। हालेलुया। ध्यान रखिए, हमें पता नहीं। तो कैसे लोग, वो क्या कह रहे हैं कि हमें भ्रमित करेंगे। तो कोई भी सालों से कोई आ रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि हमने मत्ती का भी 7 का 32 और 22 और 23 देखा है ना। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के चेले नहीं है। हालेलुया। तो वो फिर आगे कहता है
कि पर ध्यान रहो, चौकस रहो, मुझे याद दिलाने का काम है। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया था। उन लोगों को बचाकर मिस्र से बाहर निकाला, लेकिन वो कुड़कुड़ाने लगे, वो परमेश्वर पर संदेह करने लगे, परमेश्वर ने उनको भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो कभी हर आत्मा को परखो, वचन कहता है हर आत्मा को परखो, लेकिन क्या परखते हैं? नहीं। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम कलीसिया में होता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। यह गलत नहीं हो सकता। देखो, उसने कहा प्रभु की स्तुति हो। अभी हमने पढ़ा, उन दिनों में बहुत ऐसे लोग आएंगे जो मुझे प्रभु प्रभु कहेंगे। अब तो सावधान होंगे। चेले बनाना है तो चेले कैसे? पहले परख लो किसको बना रहे हैं। जैसा मैं कहता था कि हम लोग इवेंजलाइज करने के लिए, मतलब प्रभु का वचन देने के लिए बाहर जाते थे, और उनको एक होड़ लगी रहती थी। क्यों? क्योंकि पासबान ने हमें एक काम दिया है, जाओ और लोगों को मतलब सुसमाचार देकर उनको कलीसिया में लेकर आओ। इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग मुझे देखे, मेरा जीवन देखे और कहे मैं इनकी तरह बनना चाहता हूं। हालेलुया। इसलिए नहीं, वो जाकर बोलते आपको आपके तकलीफों से निजात पाना है, आपके तकलीफों से आपको छुटकारा पाना है, आओ प्रभु यीशु के पीछे चले आओ। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सब मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ उसी के लिए आए हैं, क्योंकि एक बार जब उन्हें मिल गया वो वापस दुनिया में चले जाएंगे। क्या प्रभु सिर्फ उतना ही छुटकारा ही देने के लिए आए थे? नहीं, वो उन लोगों को जो मतलब जो तकलीफ में थे, जिन्होंने उनकी वाणी सुनी और उनके पीछे चले आए, उनको तकलीफ थी, उनको छुटकारा दिलाया। हालेलुया। लेकिन वहां से जो हमको पता है ना, वो 5,000 वो 4,000 जो लोग थे, वो लोग ही सब विरोध में खड़े रहे ना प्रभु के। हालेलुया। उनको खाना खिलाया था ना, उनको जिलाया था ना। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु को सलीब पर टांगा, कितने लोग थे उनके पास खड़े हुए? 3 लोग, 2 मरियम और एक यूहन्ना। हालेलुया। 3 लोग खड़े थे, बाकी सब भाग गए। ये चेले सब भाग गए डर के मारे। हालेलुया। तो क्या कहें उनसे हम? क्या कहें? ये चेले तो फिर बाद में समझ आई उनको याद आया प्रभु ने क्या कहा था उनसे। शर्मिंदा हुआ ये लोग, वापस आए। लेकिन वो 5,000 लोग, वो जिनको झिलाया प्रभु ने, वो बेटे का क्या हुआ जिसको रोते हुए मां को देखा, उस मरते हुए बच्चे को उठाकर कहा ले मां तेरा बेटा। उस बेटी और बाप को उसने मिलाया, मरती हुई बेटी को जिलाया। वो कहां गए? वो बने शिष्य प्रभु के? नहीं। ये लोग सब खड़े हुए और क्या कहा कि इसको क्रूस पे टंगाओ और इसका खून हमारे बाल बच्चों पर होने दो, चलेगा, लेकिन इसे मारो। हालेलुया। आज ऐसा नहीं लगता कि हम वापस वही चीज दोहरा रहे हैं? हमारे कृत्यों से हम प्रभु को यही कह रहे हैं, प्रभु इसे वापस लटका दो, ये नीचे नहीं उतरना चाहिए, इसका खून भले ही हमारे बाल बच्चों पर हो जाए। वही संदेश दे रहे हैं हम प्रभु को, क्योंकि जो मुख्य लक्ष्य है वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज भी हर चीज जो देह को चाहिए उसी के पीछे दौड़ रहे हैं हम। अरे प्रभु देह के लिए नहीं आए थे, ये देह नाश होने वाला है, इस बात को समझ लीजिए। प्रभु उद्धार करने आए थे, और उद्धार किसका? आत्मा का। ये जो पूरा नया करार है ये आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। जुना करार जो था वो शारीरिक था। हालेलुया। इस बात को जितना जल्दी समझ गए हम उतना अच्छा। अगर अब भी शरीर के पीछे दौड़ रहे हैं तो पता नहीं, हम तो समझे ही नहीं प्रभु का वचन फिर कभी। हालेलुया। प्रभु यही कहते कहते अपने चेले भी फिर चले गए। अब कुछ है हमारे जैसे बेवकूफ जो कह रहे हैं अभी भी
कि वचन को ध्यान दो। प्रभु ने खुद कहा है, स्वर्ग और धरती टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। और सचमुच एक वो समय आ रहा है, एक नया स्वर्ग बनने वाला है, ये धरती टलने वाली है, लेकिन प्रभु का वचन वही रहेगा। हम समझ गए तो अच्छी बात है। प्रभु ने जब हमसे कहा कि भेड़िए आने वाले हैं, भेड़िए तो आ चुके हैं। हालेलुया। हमने यूहन्ना का भी यहूदा का पत्री देखा, अब इस पौलुस के पत्री को भी देखते हैं। इसको भी हमने बार बार पढ़ा है, लेकिन उसको 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 7। हालेलुया। हालेलुया। और यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, द्रोही, नीतिमान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भय के वैरी, विश्वासघाती, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शांति को न मानेंगे। ऐसा से खड़े रहे। इन्हीं के से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों के दबे और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती यह सत्य की पहचान तब कभी नहीं होती। हालेलुया। उन दिनों में जब पौलुस जब अपनी सेवकाई कर रहे थे, यकीन मानिए उस वक्त एक बहुत बड़ी कलीसिया थी। वो कलीसिया कोरिंथ में थी, है ना। उसने 2 पत्रियां, मतलब एक ही पत्री, बहुत बड़ी पत्री लिखी थी, उसके 2 भाग कर दिए बाद में बाइबल के पाठन के लिए, पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए। उस वक्त ये जो कोरिंथ का ये जो हिस्सा था ना, यहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम थे, बहुत गड़बड़ियां हो रही थी। ये मानने वाले लोग थे, लेकिन इनके बीच में बहुत कच्चे कान वाले थे। हालेलुया। विश्वास में नहीं बढ़ रहे थे। अगर कोई किसी ने तीसरे ने आकर कह दिया कि फलाना व्यक्ति गलत है, तो जांच नहीं करेंगे, बस उसके बात को मान लेंगे, अरे वो गलत है। क्यों गलत है? अगर किया होगा तो जरूर कोई कारण होगा, ये नहीं पता लगाएंगे, बस उसने कहा मैंने मान लिया। हालेलुया। ये बहुत कुछ हो रहा था उन दिनों में। लेकिन दुर्भाग्य से हम भी उसी दुनिया में रहते हैं जहां पर आज भी वैसा ही होता है। अभी हमने पौलुस का पत्री पढ़ा, जो परमेश्वर कह रहा है मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, लौट जाओ। हालेलुया। मैं हर एक को बचाना चाहता हूं, किसी में कमी घटी ना रहेगी। मेरे तरफ देखते रहो, मुझ में बने रहो, मुझ में नहीं, प्रभु यीशु में। हालेलुया। सुनाई दे रहा है वो आवाज, या अब भी दुनिया की आवाजें सुनाई दे रही हैं? देखिए प्रभु क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 15वां वचन। अब ये प्रभु के, ये एक्चुअल प्रभु का प्रार्थना है। ये प्रार्थना जो है वो हम लोग बोलते हैं ना लॉर्ड्स प्रेयर, ये लॉर्ड्स प्रेयर है एक्चुअली। ओके, ये सचमुच का लॉर्ड्स प्रेयर है, ये उसका हिस्सा है। एक वचन देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 15वां पद। ओके, जॉन चैप्टर 17 वर्स 15। देखिए क्या लिखा है। हालेलुया। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें दुष्ट से बचाए रहे। हालेलुया। ये किसके लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु? हमारे लिए। किससे प्रार्थना कर रहा है? पिता से, परमेश्वर से। हालेलुया। वो इंसानी स्वरूप में है, वो पिता से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं ये नहीं कह रहा हूं ये जो मेरे लोग हैं इनको तू उठा, ये नहीं कह रहा हूं, पर इनको दुष्टों से सुरक्षित रख। हालेलुया। ये प्रेम है परमेश्वर का, यही वो दिखाना चाहता है हमें। लेकिन अब क्या है पता है, जब हम बार बार दुनिया में जाते हैं ना, तो वहीं पर हमारी सुई अटक जाती है। क्या है पता, उनको वापस लाने में ही ना
हमको घड़ी घड़ी परमेश्वर का प्रेम दिखाना पड़ता है। जबकि अगर हम आवाज सुनते ना, परमेश्वर की आवाज सुनते ना, तो उस उड़ाऊ पुत्र की तरह हम जान पाते। उसने कई साल अपने पिता के साथ बिताए ना, हालेलुया। इसीलिए वो जान गया, जब उसे ऐसी नौबत आ गई उसमें कि उसको जो सुअरों को जो खाना खिलाया जा रहा था, जो जानवरों को जो खाना खिलाया जा रहा था, उसमें से उसको खाना खाना पड़ता था। एक समय जो रईस से रईस पिता उसके उसके जो घर में नौकर हैं, वो तक ऐसा कभी खाना नहीं खाते। हालेलुया। आज उससे बदतर जिंदगी वो जी रहा था। क्यों? जो संपत्ति थी वो सब उड़ा चुका था। हालेलुया। अपने दयालु पिता को दुखा चुका था। हालेलुया। हम ऐसे नहीं है क्या? है ना? लेकिन बार बार हमको वही घूमना पड़ता है। हमारे लिए क्या योजना है परमेश्वर का पता है? हमको अभी बढ़ना है। हालेलुया। हमको सब यहां पर जितने बैठे हैं ना, हम सबको टीचर बनना है। हम सबको क्या कहते हैं, प्रचारक बनना है। वचन में तैयार होना है। एक ही आदमी का दायित्व नहीं है। ना मेरे पास कोई पावर है, ना मेरे पास कुछ है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, वो 5-fold मिनिस्ट्री यहां पर है। तैयार हो जाओ, परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानो, अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन से कार्य करेगा। हालेलुया। और कितने सारे पता नहीं, ये बाहर जाएंगे, प्रचार करेंगे, सैकड़ों जाने बचानी है, सैकड़ों आत्माओं को बचानी है। कौन देगा इन्हें वचन? हम ही तैयार नहीं हो रहे हैं। सुनकर वापस जा रहे हैं, फिर वही बात, हर संडे वापस आते हैं, फिर सुनकर वापस जाते हैं। सोमवार से फिर एक गीत हमने कभी एक बार एक उसका प्ले बनाया था, स्किट बनाया था, कि वो गीत में अपने मां से कहता है वो गाने वाला कि मां मुझे ये मत बता कि किस तरह से रविवार को जिया जाता है। उस दिन का तो मैं जानता हूं, सब कुछ अलग रखना है, सब कुछ पवित्र रखना है। मुझे ये बता कि मैंने सोमवार से आगे कैसे जीना है। हालेलुया। यही गड़बड़ी है, क्योंकि सोमवार तो काम पे जाना होता है, सोमवार तो स्कूल को जाना होता है, सोमवार तो कॉलेज को जाना होता है। हालेलुया, है ना? तो यही तो गड़बड़ हो जाती है पूरा। क्यों? क्यों हम दुनिया से मिलते हैं, और जो शनिवार को जो रविवार को जो सीखा था उसका क्या, वो सब भूल गए। क्यों? क्योंकि अभी असली बात तो दुनिया की है ना, वो असली बात नहीं है। वो सिर्फ हम अपने आप को जीवित रखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब करते हैं तो 100% देते हैं। हालेलुया। लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है, इस बात को जान ले। अगर ये बात हमारे दिमाग में उतर गई, हमारे क्या कहते हैं जहन में उतर गई, तो हमको पता चल जाएगा यहां पर मैं टेम्पररी हूं, भले काम पर परमानेंट हूं, लेकिन ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है, मैंने खुद की आत्मा को बचाना है, मतलब खुद की आत्मा को सावधान करना है, औरों को भी बचाना है। हालेलुया। ये मेरा लक्ष्य है। मैं भले ही स्कूल में हूं, भले ही कॉलेज में हूं, भले ही काम करता हूं, लेकिन वो सिर्फ दुनिया के नियमों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उन चीजों से मैं भाग नहीं सकता, उन चीजों को तो करना ही पड़ेगा दुनिया में जो जी रहा हूं। हालेलुया। लेकिन मेजर लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य वो है आत्मा को बचाने का काम, जो मुझे मेरे परमेश्वर ने दिया था और कहा था मेरी आज्ञा मानो और मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। उसी का तो अध्ययन कर रहे हैं हमने उन 4 आज्ञाओं को देखा इसी आज्ञा में ना, से कहा जाओ शिष्य बनाओ, सिखाओ और फिर बपतिस्मा दो। पहले बपतिस्मा दो और फिर सिखाओ, सॉरी। हालेलुया। ये 4 आज्ञाएं हैं ना। तो चेलों पर ही अगर हम समझे, हम नहीं समझ पाए कि चेले हैं कौन, बनते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, तो सिखा। हम सब खून के भाई बहन हैं। किसका खून बहता है हमने? प्रभु यीशु का। अब भी थोड़ी देर पहले हमने भोजन किया। हालेलुया। वो दाख रस, वो लहू है प्रभु का, उसी से तो हम बंधे हुए हैं। हालेलुया। तो उससे बहन और भाई बने हम। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। वही खाना खाया हमने, वही लहू बहता है।
किसका? पिता का। हालेलुया। और वो पिता कहता है कि ये गलत है, सुधर जाओ। और दुनिया कहता है ठीक है, तुम खुश हो ना, बस फिर कोई क्या प्रॉब्लम, तुम खुश तो सब खुश। तो इनका जवाब था, दुनिया वाले परवाह नहीं करते क्योंकि वो आपके रिश्तेदार नहीं है, प्रभु यीशु है। हालेलुया। आप अगर गलती करते हो तो आपके पड़ोसी आके मारेंगे क्या? आपको मारेंगे क्या? वो तो शायद खुश होंगे, देख देख कैसा कर रहे, देख। प्रेयर वाले बनते हैं बड़े, प्रेयर में जाते हैं, देख कैसे करते हैं। अब मां बाप देखेंगे तो क्या करेंगे? चुप बैठेंगे? संगीता सिस्टर होगी तो मेरे को मालूम है क्या करेगी। वो सर पे हाथ रख, है ना, है कि नहीं? क्योंकि वो ठीक है, पता है क्यों? यहां पर थोड़ा खा लेने का, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर मारेगा ना, फिर भागने की जगह नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो सचमुच के पिता है, वो आत्मा की चिंता कर रही है। वो कहते हैं मैं थोड़ा मार लू ना, सुधर जाओगे तुम, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने मारा ना, सीधे नरक। हालेलुया। इसीलिए दुनिया परवाह नहीं करती, तुम खुशी मनाओ, तुम्हारे साथ खुशियां मनाएंगी, लेकिन जिस दिन रोने की बारी आएगी ना, अकेले बैठ के रोओगे, उस वक्त कोई साथ नहीं देगा। वो परमेश्वर शायद खड़ा रहेगा वहां पर, कहेगा बेटा अब भी पलटेगा, अब भी पलटेगा, क्योंकि ही केयर्स, वो चिंता करता है। हालेलुया। क्या हम ऐसे शिष्य बन सकते हैं? हम ऐसे शिष्य बना सकते हैं? तैयार होना है, समय बहुत कम है ना? शिष्य का ये सिस्टम खत्म नहीं हुआ अभी, लेकिन मैं आप लोगों को एक चुनौती देता हूं, चैलेंज सबको, ठीक है? इसको स्पर्धा मत समझिए, प्लीज डोंट टेक इट एज अ कॉन्टेस्ट। और किसी को कलीसिया में बुलाना नहीं है, ये कॉन्टेस्ट नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग, और इसकी गवाही मैं सुनना चाहूंगा, आप लोग किसी को तो सुसमाचार देंगे। हालेलुया। प्रार्थना करके किसी को तो सुसमाचार देंगे। ये मेरा चुनौती है आपके लिए, चैलेंज। लेट्स सी, आई वांट टू हियर दैट। मैं फिर कह रहा हूं, वी डोंट वांट नंबर्स। आप इतने साल हैं मेरे साथ, आप जानते हैं मुझे उसका कोई लगाव नहीं है। आए तो बहुत परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। नहीं आए तो भी परमेश्वर की महिमा। जितने हम हैं उतने खुश हैं। क्यों? क्योंकि हम बढ़ रहे हैं, हालेलुया, वचन में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। यही उद्देश्य है हमारा, ज्यादा कम वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर दो भी अगर उसमें से बच गए तो उसमें परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये दो क्या काम कर जाएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। तो देखिए, मैं चुनौती देता हूं, मैंने दे दिया अभी आपको। आप देखते हैं किसको वचन पर आधारित परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार देते हैं। हालेलुया। और उसका क्या फल निकलता है, मैं ये आपसे अगले संडे जानूंगा। अरे राहुल कह रहा है इतना कम समय, हफ्ता भी नहीं दिया, क्या हफ्ते में क्या करेंगे हम? नहीं बच्चा, जिस दिन निश्चय कर लिया ना, ठीक है ना, परमेश्वर का पूरी सेना तुम्हारे साथ रहेगी। हालेलुया। खाली इच्छा करो और प्रभु से इतना मांगो, प्रभु मेरी सहायता कर। मैं सचमुच उस स्तर पे पहुंचना चाहता हूं जहां पर मैं आपका सुसमाचार दुनिया तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। आपका प्रेम प्रभु मैं लोगों को बता सकूं। दो चीज होंगे उसमें से, तुम बदल जाओगे, हालेलुया, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, और वही देखकर लोग आएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो जब जब तुम मुंह खोलोगे, जब बोलोगे ना उसके बारे में, परमेश्वर के बारे में, वो कहेंगे तुम में कोई खास बात है, हाँ मैं तुम्हारी तरफ बनना चाहता हूं। हालेलुया।
बस आज हम यहीं रोकते हैं। एक चेतावनी फिर से याद करा था, लेट्स सी, क्योंकि मैं अगले संडे वो खरा खरा गवाही सुनना चाहूंगा, आपकी सबकी आप भी थी, है ना, योर टेस्टिमनीज नेक्स्ट वीक। तैयार हो? परमेश्वर आपकी सहायता करे।